ट्रंप और खामेनेई की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का मकसद और मायने क्या है? देखिए, ट्रंप और खामेनी की मीटिंग एक अमेरिका की राजनीतिक चाल है, एक अमेरिका का जो साइऑप्स है उसका एक अध्याय है। ये जो कल ये चाइना के साथ हम बात कर रहे थे, जो ये चाइना के साथ कह रहे हैं कि हम सीआई की रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं और तुमसे मिलना भी चाहते हैं। मार्को रूबियो गए थे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो चार चीज़ों पे बड़ा खुलासे किए। पहली बात तो अपने यूरोप के साथ रिलेशन को लेके बोले, जी देखो, यूरोप के साथ हमारा रिलेशन बहुत पुराना है, सभ्यता वाला नाता है। आप भी क्रिश्चियन हो, हम भी क्रिश्चियन है, इसलिए हमारी आपस में अच्छी बनती है। बट अगर आप सोचते हो कि इस कारण हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इस कारण हम आपकी गलतियां माफ करेंगे और इस कारण आप हमें तब लड़वाओगे जब आपकी जरूरत हो, जब हमें हमारी लड़ाई हो तब आप भागोगे, ये नया अमेरिका ये चीजें नहीं मानेगा। अमेरिका एक बराबर की रिश्तेदारी, एक बराबर का रिलेशन चाहता है। अगर यूरोप को सोचना क्या उस बारे में वो फिट होगा या नहीं होगा। बाकी हम आपका भला चाहते हैं, आपसे हमारी बड़ी मित्रता है, बट हम आपको पालेंगे नहीं, ये बिल्कुल डायरेक्ट बोला था। तो यूरोप में इसका कोई लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है यार, कुछ अच्छा है। उर्सुला वॉन डेर कह रही नहीं नहीं, कुछ रेड लाइनें हैं जो क्रॉस नहीं हो सकती। केयर स्टामर का कुछ और स्टेटमेंट आया। जर्मनी के चांसलर कह रहे जी नहीं, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पूरी जो अब भी कोई उम्मीद थी उसको ध्वस्त कर दिया मार्को रूबियो ने। इसी में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में दो बातें हुई, एक तो ये यूरोप वाली हुई। फिर इनसे पूछे भाई रशिया यूक्रेन का, उसने कहा जी अब तो यूक्रेन में डोनबास का मसला बाकी है, जैसे वो सेटल हो जाएगा ये लड़ाई भी खत्म होगी। तो फिर आया मेन मसला, ईरान और यूएस वाला। बोला इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें तो आप मार्को रूबियो साहब कह रहे थे हम बड़ी डिप्लोमेसी वाले लोग हैं, डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। अब अचानक आपके जंगी बेड़े चल रहे, आपके आप हर फोर्ड को आपने बुला लिया, सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर को। आप चाहते क्या है? अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें, ईरान तो डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, आप तो ईरान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। तो मार्को रूबियो ने कहा, बोला देखो जी, हम पूरी डिप्लोमेसी वाले लोग हैं। हम तो यहां तक डिप्लोमेसी वाले लोग हैं कि अगर खमेनी चाहे, उसे लगे कि उसे ट्रंप से मिलकर इस मसले का समाधान निकल सकता तो वो बोले, हम मेरा बॉस जो डोनाल्ड ट्रंप उससे मिल लेगा। क्योंकि हम तो बहुत उदारवादी लोग हैं, हम मेरा बॉस तो किसी से भी मिलने, किसी से भी बात करने को तैयार है। हमने थोड़ी ना ये काम मिलने को तैयार नहीं। पर भाई ईरान सामने से तो बोले, भाई ईरान के पास तीन विकल्प है, या तो जो हमने कागज भेजा उस पर अंगूठा लगा के दे दो, नहीं तो दूसरी बात है कि उतर जाओ, कोई और बैठ जाएगा, विकल्प हमारे पास ऑलरेडी है। तीसरी बात है कि आप बोलो कि हमें ट्रंप से मिलना है, हम आपकी मीटिंग करवा देंगे, ट्रंप आपसे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ गेम क्या है। यहाँ शाह के बेटे ने कल बोला था भाई छतों पे चढ़ जाओ और प्रोटेस्ट करो, सड़क पे मत आओ। तो सुनने में आया कि कल ईरान में काफी लोग छतों पे गए, घर की बिल्डिंग पे, वहां से प्रोटेस्ट किया कि उसकी बात रखी गई। शाह का बेटा पहुंचा यूरोप, जर्मनी। जर्मनी में पूजा जी इसने 2.5 लाख लोगों का जुलूस निकाल दिया अगेंस्ट खमेनी। अब 2.5 लाख लोग जर्मनी, भारत में तो शायद बड़ा नंबर नहीं होता, पर जर्मनी में, यूरोप में जहां आबादियां कम है, बहुत बड़ा नंबर होता। तो अब शाह का बेटा कह रहा कि पूरे यूरोप और यूरोप के लोग मेरे साथ हैं अगेंस्ट खमेनी। यहां से मार्को रूबियो कह रहा कि अगर तुम्हें मीटिंग चाहिए, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी, तुम्हें अपनी कुर्सी बचानी, तो मेरे बॉस से मीटिंग मांगो, मेरा बॉस से मिल लेगा। देखिए, अगर आप खमेनी मीटिंग मांगते तो खमेनी वीक दिखेंगे, खमेनी का सितारा डूबता हुआ दिखेगा। जो खमेनी बैलिस्टिक मिसाइलों और इसकी और उसकी बात करता है, इस्लामिक बम, पता नहीं क्या क्या, अगर आज वो बोलेगा ट्रंप साहब मेरे से मीटिंग कर लो, तो खमेनी का वर्चस्व, खमेनी का कद कम होता है। यही मार्को रूबियो कह रहे हैं। और अब इनको अगर बोले भाई तुम तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बुला रहे हो, तुमने तो अपने जहाज बुला लिए, तुम तो मीटिंग करना ही नहीं चाहते, तुम तो लड़ना चाहते हो। मार्को रूबियो कहते हैं मैंने बोला तो खमेनी को बोलो मीटिंग करनी है, मेरा बॉस मिल लेगा। अब इतने में खबर यह आती है कि अमेरिका और ईरान की अगली मीटिंग स्विट्जरलैंड में होनी है अगले हफ्ते। अब यही तब से देखिए, जब से लास्ट मीटिंग हुई 12-13 दिन लगभग, तब तक हो जाएंगे। अब अगले हफ्ते की मीटिंग से पहले उम्मीद है कि जो फोर्ड है एयरक्राफ्ट कैरियर ही अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। तो अब ये मीटिंग में जो स्विट्जरलैंड जेनीवा में होनी है, इसका एजेंडा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें होना क्या है। तो मतलब अगर आप मार्को रूबियो की बातों को डिकोड करें, वो सीधा सीधा कहता अगर खमेनी को जान बचानी है, वो ट्रंप से मीटिंग मांगे, आमने बैठ के सामने बैठ होगी, बात होगी। बात बनी बनी नहीं बनी नहीं बनी, वरना युद्ध का विकल्प तो है ही। ये अमेरिका सिर्फ अपना स्लेट साफ करो। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर अब ये गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आ रहे पूजा जी, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये युद्ध बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी अब सुने, किसी की भी सुने,
या तो खमेनी खुद आके कुछ ट्रम्प से सेटिंग कर ले, तो ये युद्ध कुछ देर तक टल सकता। बट अगर वो नहीं हुआ, मार्को रूबियो ने कल आखिरी बात बोल दी कि अगर वो नहीं हुआ तो ये युद्ध होके रहेगा। हम आपसे हमसे ज्यादा अपेक्षा ना करें। खमेनी को सरकार बचानी है, देश बचाना, तो आके बात करें। और ये जो 2.5 लाख लोग शाह के बेटे ने यूरोप में इकट्ठे कर लिए, तो इसने पहली बार अपनी जमीन पे पकड़ दिखाई कि मेरे पास जमीन में कितने लोग मेरे पीछे हैं। तो यहाँ लोग छत पे आ गए ईरान में प्रोटेस्ट करने। तो कहीं ना कहीं ईरान पे हर तरह का प्रेशर बनाने का प्रयास हो रहा है। और आखिरी सट्टा कि बोलो भाई खमेनी को मीटिंग करे। अच्छा, खमेनी किससे मीटिंग करेगा नहीं, और करेगा तो वो ईरान में करेगा, ट्रंप ईरान जाएगा नहीं। मतलब बड़ी अच्छी सी, मतलब ना वो कहते हैं ना कि आपके कोर्ट में बॉल डाल के छोड़ दी डिप्लोमेटिकली। बोलो जी, कल को ये मत बोलना हमने राजनीतिक विकल्प बंद कर दिए थे, हमारे सारे विकल्प खुले थे।